जिलों की 57 सीटों पर हो रही है वोटिंग। आपको पल पल की अपडेट भारत समाचार देगा। 6 बजे तक होनी है वोटिंग। 57 सीटों पर 2,15,00,000 मतदाता वोट करते हुए आपको मतदान करते हुए दिखाई देंगे। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की। मतदान केंद्र के अंदर योगी आदित्यनाथ का प्रवेश हो चुका है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि मतदान केंद्र पर वोट करने के बाद आप योगी आदित्यनाथ को बाहर जाते हुए देखेंगे। उसका देखिए अपना आधार कार्ड चेक कराते हुए, क्योंकि वहां पर उसके बाद से ये पूरा प्रोसीजर है जब आप वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी के तौर पर इस बार विधायकी के लिए लड़ रहे हैं। टफ कंपटीशन देने के लिए भले सुभावती शुक्ला को या चंद्रशेखर आजाद मैदान में हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वर्चस्व गोरखपुर में कायम किया है वो कोई नहीं उनको हरा सकता, टक्कर भी नहीं दे सकता है। और वो जो इशारा था वो हमने देखा मतदान केंद्र में एंट्री से पहले योगी आदित्यनाथ ने देखा कि किस प्रकार ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। और देखिए लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं छठे चरण का आज देखिए मतदान, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ आज सबसे पहले अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं गोरखपुर शहर सीट पर। और इसी के साथ देखिए आज उन्हें कई जगहों में जनसभाओं में भी पहुंचना है। और इससे पहले उन्होंने ये फैसला किया कि सबसे पहले वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जाकर जो उनकी 7वें चरण को लेकर जनसभाएं हैं उसमें वो शामिल होंगे। इसलिए सबसे पहले वो पहुंच गए वोट कास्ट करने। लेकिन उससे पहले आपने सुबह सवेरे की उनकी वो तस्वीरें भी देखी होगी जब सामने आकर उन्होंने वोट करने की अपील की थी जनता से, यानी कि पहले मतदान फिर जलपान कहते हुए। और उसके बाद वो पूजा पाठ का कार्यक्रम उनका तकरीबन 1 घंटे तक चला है। गौ सेवा की उन्होंने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया, दुर्गा की पूजा और शिव की पूजा। तो यानी वो 4 तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की आपने सुबह से देखी है। और नाथ संप्रदाय को देखिए, वो मानते हैं गोरखपीठाधीश्वर भी, और इसलिए नाथ संप्रदाय के अनुसार अपने बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी हो जाता है, अपने गुरुओं का आशीर्वाद बहुत जरूरी हो जाता है। और उसी आशीर्वाद को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। और आज 3 शब्द उन पर सबसे सटीक बैठते हैं, यानी कि एक संत के तौर पर वो पहले नजर आए, फिर एक शासक के तौर पर नजर आए, और अब सियासत का परवान चढ़ेगा 7वां चरण, उसके लिए वो हुंकार भरेंगे। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर पहुंचे आज पोलिंग बूथ स्टेशन पर। आज यहां पर वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और इस मतदान केंद्र को फूलों से सजा दिया गया है, क्योंकि गोरखपुर में बीजेपी का दबदबा, गोरखपुर शहर सीट की बात करें तो 1996 से 2017 तक बीजेपी ने यहां पर अपना दबदबा बनाए रखा। और 20 साल बाद देखा जाए तो इस बार विधायक का चेहरा बदलेगा, यानी कि जो इस वक्त विधायक है राधा मोहन अग्रवाल, वो 4 बार से लगातार विधायकी जीतते रहे हैं गोरखपुर शहर सीट से। लेकिन इस बार यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने प्रत्याशी के तौर पर प्रचार करते दिखे और जनता से यहां पर वोट की अपील भी उन्होंने की है। लगातार दिन रात प्रचार करते सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक भी हैं बीजेपी के, और इसी के साथ साथ खुद एक प्रत्याशी गोरखपुर शहर सीट से है। और गोरखपुर का अगर नाम आ जाए तो गोरखपीठाधीश्वर के तौर पर पहले से लोग वहां पर उन्हें मानते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने लोगों की सेवा की, जिस तरीके से गोरखपुर के साथ उनका एक जुड़ाव रहा है, अक्सर वो गोरखपुर में हमें नजर आते रहे अपने दौरों में, चाहे वहां पर जनता दरबार लगाना हो श्रुति, और चाहे वहां पर लोगों की फरियाद सुननी हो, वो हमेशा गोरखपुर के लिए खड़े रहे हैं। और इसीलिए शायद है कि 5 बार वो सांसद चुने गए यहाँ से, यानी कि 5 बार सांसदी का चुनाव लड़ा, वहां से गोरखपुर से वो जीते। और उसके बाद अब विधायक के तौर पर जनता उन्हें उतना ही प्यार देने के लिए आज आतुर नजर आ रही है। हमने लगातार रिपोर्ट्स के जरिए दिखाया भी किस तरीके से गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ को लोग मानते हैं, उनके पक्ष में वोट करने की बात करते हैं। एक पीठाधीश्वर के तौर पर उनकी एक अलग पहचान, एक अमिट छाप वहां पर गोरखपुर में इस वक्त है, जिसको वो आगे बरकरार रखते नजर आ रहे हैं। और इस बार का चुनाव बेहद खास है। खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार चुनावी मैदान में लगातार देखिए कि हम आपको पोलिंग बूथ की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको बाहर वो भीड़ आपको नजर आ रही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यहाँ पर आपको नजर आई थी जब वो प्रवेश कर रहे थे। ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर उनका वेलकम किया गया। और उसके बाद अभी जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, हो सकता है वो मीडिया से मुखातिब हो, रूबरू हो। और देखिए प्रमुख प्रत्याशी के तौर पर अगर हम योगी आदित्यनाथ को देखें तो भाजपा से योगी आदित्यनाथ हैं, सपा से सुभावती शुक्ला, कांग्रेस से चेतना पांडे आपको देखेंगी, बसपा से ख्वाजा शमशुद्दीन, आप पार्टी भी विनय श्रीवास्तव और
अगर हम उसकी बात करें तो चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ जमीन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस आपने बहुत सोच समझ के यहाँ पे श्रीवास्तव को उतारा है, क्योंकि कायस्थ यहाँ पे 95,000 है। हालांकि ब्राह्मण यहाँ पर भी हैं, लेकिन गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुर में देखने को मिलता है। साथ ही निषाद पार्टी का बहुत दबदबा रहता है, और इस बार इसीलिए देखिए गोरखपुर की बात करें या बीजेपी की बात करें, इस बार निषाद पार्टी को साथ में लेकर आए। भले चाहे जितना कह रहे हो कि राजभर चले गए हो इनके पार्टी से, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो निषाद पार्टी और साथ ही पटेल यानी कुर्मी को उन्होंने सीटें बढ़ा के की 17 और 16, ये बताता है कि कहीं ना कहीं टफ कंपटीशन होता है। अगर गोरखपुर की बात कर ले, देखिए गोरखपुर में चाहे वो रामगढ़ ताल हो, चाहे वो गोरखपुर की जू हो, चाहे वो गोरखपुर में एयरपोर्ट बनाने की बात करी जा रही हो, चाहे वो गोरखपुर के विकास की बात हो, गोरखपुर की सड़कों को चौड़ा करने की बात हो। देखिए अतिक्रमण भी गोरखपुर में बहुत था, उसकी भी बात हो। गोरखपुर में जल भराव भी बहुत होता था, उसकी भी बात हो। गोरखनाथ मंदिर की तो अद्भुत नजारा है, अकल्पनीय, अतुलनीय अगर हम कहें गोरखनाथ मंदिर के लिए तो शायद वो भी शब्द कम पड़ जाएंगे जिस प्रकार से। और गोरखनाथ मंदिर देखिए, आप जब भी कभी आप जाएंगे गोरखनाथ मंदिर में आपको हमेशा कंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ेगा, कुछ ना कुछ वहां पर बनता ही रहता है, भव्य नजारा। अगर आप ताजमहल को और गोरखनाथ मंदिर को कंपेयर करिए तो थोड़ी बहुत जो तस्वीरें हैं झलक वो आपको दिखेंगी, क्योंकि उसी तरह से उसको सजाया भी गया है, स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट उसी तरह से देने की कोशिश की गई है। लेकिन गोरखपुर की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने, कहा जाता है जो संसदीय जो आपका क्षेत्र होता है, जहां सर आप रहते हैं, जहां से आप वर्चस्व कायम करते हैं, जहां से लोगों के मन में आप एक छाप छोड़ जाते हैं अपने शासक के तौर पर, आप जनता के तौर पर, उनके बीच में रहने के तौर पर, आप जहां से एक लोगों के बीच में एक जुड़ाव महसूस करते हैं, वो एक जोड़ की जो स्थिति होती है या फिर यूं कहे रिश्ता एक जो कायम करते हैं, वो योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कायम किया हुआ। और देखिए अगर विकास की बात करें तो गोरखपुर में वाकई बहुत विकास हुआ। अगर आज आप तस्वीरों पर अगर गौर करें तो जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल हुए, सबसे पहले वहां पर जो अंदर अधिकारी थे उन्होंने उनका पैर छुआ, बाहर जो लोग थे वो पैर छू रहे थे, अंदर जैसे उन्होंने प्रवेश किया वैसे वहां पर उनके यहाँ पर पैर छुए जाते हैं, ये देखिए। और यही एक उनकी अलग छाप, एक मुख्यमंत्री से इतर हम देखते हैं एक महंत की, एक संत की, जहां पर लोग सिर्फ एक मुखिया के तौर पर, एक सीएम के तौर पर उनका आदर नहीं करते, बल्कि यहाँ पर पीठाधीश्वर के तौर पर भी उनका आदर किया जाता है। और वही अलग तस्वीरों में दिख भी रहा है श्रुति। और यहाँ पर भी देखिए थोड़ी देर बाद जैसे वो वोट कास्ट करेंगे अपना, वो बाहर जैसे आएंगे वो तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन गोरखपुर शहर की सीट इस बार बेहद खास है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, जिसमें से 8 बीजेपी ने जीती और एक जो थी वो बसपा ने जीती थी, चिल्लूपाल। लेकिन अब वो भी विनय शंकर तिवारी जो बसपा के कैंडिडेट जीते थे वो अब सपा में चले गए, तो ऐसे में सपा को भी कड़ा मुकाबला यहाँ पर दिया जा रहा है। और बसपा भी यहाँ पर पूरा जोर आजमा रही कि इस बार जो सीट उनसे छिटकी या फिर और जो सीटें हैं, और जो अखिलेश है वो भी लगातार गोरखपुर में जो दौरे करते रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी एक होप नजर आई कि यहाँ पर इस बार उनकी जो सीटें हैं वो जीतने में वो कामयाब रहेंगे, चाहे विनय शंकर तिवारी के प्रत्याशी के तौर पर देखिए हम, या फिर उनके अलग अलग कैंडिडेट के सामने जो है। कल जिस प्रकार मैंने पूर्वांचल के वरिष्ठ पत्रकारों से बात किया, उसमें 2-3 पॉइंट्स बहुत अहम निकल के आए। पहली बात तो ये कि सरकार को चलाने के लिए देखिए प्रशासन होल सोल रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सरकार का चलने का मतलब है कि प्रशासन चला रही है उसको। मुझे ये पता चला शिवांगी कि वरिष्ठ पत्रकारों से मैंने बात किया तो उसमें ये पता चला कि वहां पे 2-3 बातों पे बहुत चर्चा हो रही है। पहली बात तो ये कि गोरखपुर में जितनी भी तस्वीरें लगाई गई हैं, होर्डिंग्स जितने लगाए गए हैं, पोस्टर जिसमें लगाए गए हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ का चेहरा एक भी पोस्टर में नहीं है। हर एक पोस्टर में योगी, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी। तो लोगों में ये हलचल है कि आखिर बाबा हैं, महंत हैं, सांसद रहे हैं, उनका क्षेत्र रहा है संसदीय क्षेत्र, तो योगी आदित्यनाथ आखिर पोस्टर से क्यों गायब है। दूसरी सबसे अहम बात कि प्रशासन, जैसे मैं बात कर रही थी, प्रशासन के बोर्डिंग्स जो होर्डिंग्स होते हैं, जो भगवा रंग से रंगे थे वो अब ग्रीन रंग से, हरे रंग से रंगने ले जा रहे हैं, तो वो भी एक हलचल वहां पे पैदा किया। तीसरी सबसे बड़ी बात है, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो पिछला इतिहास अगर हम दोहराएं तो 2017 और 2012 और 2007 यहाँ पे बसपा ने टफ कंपटीशन जरूर दिया है, जबकि सीटें बीजेपी के खाते में जाती। देखिए सवर्ण वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर है, निषाद पार्टी में जरूर कंपटीशन है, लेकिन क्योंकि कायस्थ 95,000 है, ब्राह्मण वहां पर क्षत्रिय है, उसके बाद निषाद पार्टी, कुर्मी और पटेल और ये सब आते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सवर्ण जाति है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं वोट देता हुआ नजर आता है। लेकिन 2007 और 2000 अगर हम 12 की बात करें
तो सपा कहीं स्टैंड नहीं थी। इवन बीजेपी जिसने सबड़ पर ज्यादा दबदबा काम किया, सबड़ का कोड वो बिल्कुल देखिए, सपा अभी भी वहां पर उस तरीके से अपना दबदबा बरकरार रखती, श्रुति की नहीं रखती। तो 22 में हमें पता चलेगा, क्योंकि जो एक प्रत्याशी उनके साथ इस बार गए वो भी बसपा के जीते ही कैंडिडेट है, विनय शंकर हरिशंकर, जो उनके पिता है वो 22 सालों से वहां पर लगातार विधायक रहे और वहां पर उनका अलग वर्चस्व रहा है, उनका दबदबा रहा है। और ऐसे में जब सपा विनय शंकर जैसे कैंडिडेट को बसपा के अपने साथ लाती तो उसके साथ उम्मीद बढ़ती। लेकिन अभी भी वहां पर बीजेपी को टफ फाइट देने के लिए किस तरीके से सपा यहां पर काम कर रही है वो रिजल्ट बताएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार जनसभाएं गोरखपुर में करते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए उन्होंने यहां पर अपना कैंडिडेट भी उतारा है और शुभावती शुक्ला यहां पर अब सपा की कैंडिडेट हैं, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने इस बार टक्कर देंगे सपा के कैंडिडेट के तौर पर। लेकिन फिलहाल ये जो पैंतरा जो बिठाया है यहां पर समाजवादी पार्टी ने, वो कितना कारगर साबित होगा वो तो रिजल्ट बताएंगे 10 मार्च के। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक साथ देखिए हम टेली पर वो आपको नाम भी दिखा रहे हैं कि कहां किन किन लोगों की टक्कर है। रामपुर कारखाना में किन किन की टक्कर है। देवरिया में देखिए बीजेपी के कैंडिडेट है, सपा के कैंडिडेट है, बीएसपी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं वो यहां पर आपस में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। लगातार आपको नीचे हम ब्रेकिंग पट्टी में दिखा रहे हैं कि आज 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो चुकी है। 7:10 हो रहे हैं। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की शहर सीट पर अपना वोट कास्ट किया है। छठे चरण का रण है और इसी के साथ साथ इस बार जो 46 सीटें बीजेपी के पाले में 17 में गई, क्या इस बार वही करिश्मा होता है बीजेपी का या नहीं होता है, इसको दोहराने की बड़ी चुनौती होगी। निर्दलीय देखिए 1 सीट जीती थी 17 में, बीएसपी ने 5 सीटें जीती थी यहां पर और इसी के साथ सपा के खाते में महज 2 सीटें थी और कांग्रेस ने भी सिर्फ 1 सीट जीती थी। बल्कि उस वक्त कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, लेकिन पूर्वांचल का जब क्षेत्र आता है तो बीजेपी वहां पर हावी नजर आती है। लेकिन इस बार टफ फाइट है और टफ फाइट में ये देखना होगा कि वही जादू जो मोदी लहर का था, जो बीजेपी लहर का था, क्या इस बार 22 में काम करेगा या नहीं करेगा। तमाम रणनीति बने। देखिए एक और खास बात है, छठा चरण होगा श्रुति और उसके बाद जब हम 7वें चरण की तरफ आगे बढ़ेंगे तो काशी का नाम सुनते ही पीएम मोदी की झलक चेहरे पे लोगों के एक मुस्कान आ जाती है उनका नाम सुनते ही, जो उनके साथ लगातार जुड़े रहे हैं, जो उनके समर्थक वहां पर रहे हैं। अब उस चेहरे पर भी यहां पर फैसला होगा पूर्वांचल की सीटों पर और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ही यानी कि 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक इसी पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे और काशी के आसपास के क्षेत्र में लगातार वो प्रचार करेंगे। एक अमिट छाप छोड़ने की कोशिश एक बार फिर से होगी पीएम के चेहरे के तौर पर। बिल्कुल शिवांगी, क्योंकि जौनपुर गाजीपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी मतदान करने के बाद सीधे रुख करेंगे। लेकिन अगर हम गोरखपुर की लड़ाई की बात कर लेते हैं तो पश्चिम से ये जो चुनावी बयार पूर्वांचल के उस इलाके में पहुंच गई है जहां की सियासत अब बदलाव का एक ऐसा इतिहास अपने में समेटे हुए है जिसे हर दौर में रणनीतिकारों को चौंकाया ही है। सूबे में सरकार चाहे किसी की बनी हो, लेकिन यहाँ के परिणाम दिग्गजों के रसूख और उनके गणित के मुताबिक ही आए हैं। भाजपा के अगर 2017 के करिश्माई प्रदर्शन को दोहराने के लिए जहां पूरी तैयारी कर रही है क्लीन स्वीप करने की, तो बसपा अपनी खोई ही जमीन को पाने के लिए पूरी संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ रही है। सपा जो पूरी शिद्दत से इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रही है कि गोरक्षनाथ में क्या वह दूसरे पायदान तीसरे पायदान पर होते हुए क्या वो पहले पायदान पर नहीं आ सकती है, क्या वो पहले पायदान पर नहीं चढ़ सकती है। और उसी के साथ ही आधी आबादी के भरोसे कांग्रेस कहीं ना कहीं इस दौर में वापसी करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये पूरा इतिहास 4 शब्दों में अगर आपको समझना हो गोरखपुर का तो आप समझ सकते हैं। देखिए सियासी समीकरण ने भी हमने आपको बताया, वहां पे जाति समीकरण भी बताया कि किस प्रकार वहां पर कायस्थ, ब्राह्मण, निषाद, दलित, कुर्मी वहां पर हैं। आपको 2007 और 2002 के भी और 2012 के भी आपको हमने समीकरण बताए कि किस प्रकार बसपा के खाते में कितनी सीटें गई थी, किस प्रकार बीजेपी के खाते में कितनी सीटें गई थी। और 2000 अगर हम 17 की बात कर लेते हैं जस्ट पिछले चुनाव की, तो यहाँ से 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि आरक्षित सीट होने के बाद भी बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई थी और सिर्फ और एक सीट पर बसपा कायम हो पाई। देखिए मोदी लहर थी श्रुति वो, और ये कहा गया कि मोदी लहर में वो करिश्मा करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार 2 चेहरे हैं, यानी कि पीएम मोदी का भी और सीएम योगी का भी। लाख आपने बातें बताई कि वहां पर बैनर पोस्टर भले ही ना हो सीएम योगी आदित्यनाथ के, लेकिन उसके बाद भी अगर मंच पर पीएम मोदी होते हैं तो बार बार जिक्र वो योगी हैं उपयोगी के शब्द से करते हैं, यानी कि वो पोस्टर बैनर में भले ही ना नजर आए लेकिन भाषणों में जरूर नजर आते हैं।
हर एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से भी आपने सुना है कि वो सीएम योगी के लिए ये शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं। जब पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया कि योगी है उपयोगी यूपी के लिए, तो इस शब्द को यहाँ पर लेकर तमाम बयानबाजी भी चलने लगी थी, लेकिन उस शब्द के साथ वो एक मिथ भी तोड़ने की कोशिश की गई। जो लोग कह रहे थे कि इस बार क्या सीएम योगी ही होंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया, तो इस मिथक को तोड़ा। वो कंधे पर हाथ रखती वो तस्वीरें भी लोगों ने देखी, जब पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखकर एक साथ हमने देखा बहुत दूर तक पैदल चलते रह गए, बातचीत करते रहे। जब वो काशी में पहुंचे थे वो तस्वीर भी हमने देखा काफी वायरल हुई थी, और इसी के साथ वो तमाम संदेश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिए हैं कि हम योगी पर भरोसा जता रहे। हालांकि वो बीजेपी का एक बड़ा फैक्टर रहता है कि वो अचानक से कुछ ऐसे डिसीजन ले लेती है कि वो सभी को चौंका देते हैं। फिलहाल चेहरा कौन नहीं होगा इस पर तो फैसला हो जाएगा 10 मार्च के बाद, जैसे गद्दी संभाली जाएगी उत्तर प्रदेश की किसी भी पार्टी की तरफ से। अगर बीजेपी आती तो कौन सा चेहरा होगा वो भी बहुत कुछ साफ हो जाएगा श्रुति, लेकिन अभी फिलहाल योगी का चेहरा ही है उत्तर प्रदेश में, और योगी के चेहरे पर ही यहाँ पर चुनाव हो रहा है। योगी को ही इस बार इस कड़े इम्तिहान से पास होना है, क्योंकि अगर वो अच्छे इम्तिहान में पास हो गया, यानी कि अच्छे नंबर से बच्चा अच्छे नंबर लाता है अपने क्लास में, तो माँ बाप शाबाशी देते हैं। इस बार उन्हें शाबाशी मिलती कि नहीं मिलती वो देखना होगा, लेकिन अगर कम नंबर आ गए तो फिर शायद हम लोग चेहरे की बात कर रहे हैं श्रुति, वो चेहरा कौन होगा वो नहीं पता। नहीं, तेज अगर बच्चे की आप क्लास की बात करिए तो योगी आदित्यनाथ वो तेज वो प्रखर स्टूडेंट्स में जरूर आते हैं, वो तेज और प्रखर स्टूडेंट्स में ही है। लेकिन मार्क्स की जो आप बात करिए, देखिए वो एक टफ कंपटीशन है, जहां पर देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करहल से लड़ रहे हैं और प्रेजेंट के मुख्यमंत्री मौजूदा जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ वो गोरखपुर से लड़ रहे हैं। तो ये भी देखना होगा कि जीत का अंतर कितना होता है, वो भी एक हम नजर गड़ा के रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ देखिए तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम हो जाती है, उन तमाम लोगों को प्रेरित भी करती हैं तस्वीरें कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ताबड़तोड़ लगा हुआ है, 7वें चरण की तैयारी भी करनी है। बनारस से लेके जौनपुर गाजीपुर में आज आप योगी आदित्यनाथ को देखेंगे, लेकिन उसके पहले अपनी पूरी दिनचर्या को फॉलो करते हुए, चाहे वो पूजा अर्चना हो, चाहे वो फिर गायों को आशीर्वाद देना हो, खिलाना हो, उनको दाना पानी खिलाना हो, मतदान केंद्र पर पहुंचना हो, अपने वोट को कास्ट करना हो, और इन सब से पहले सोशल मीडिया पे आके लोगों को ये बताना कि आप अपने वोट को कास्ट करिए, क्योंकि एक वोट की कीमत बहुत अहम होती है। आप अपनी सरकार को चुनना चाहते हैं, जिस सरकार पर जिन उम्मीदवारों पर आप भरोसा करते हैं, आप उन उम्मीदवारों पर भरोसा जताकर वो, क्योंकि आपका दिन होता है आज, आप आपके हीरो होते हैं आज के दिन में, तो वो भी बताना जरूरी होता है। और वो वोट भी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए की, तो ये दिखाता है कि एक जो शासक होता है वो एक्टिव भी है सोशल मीडिया पे भी, वो आम जनता से भी जुड़ रहा है, वो वोट कास्ट करने के लिए जा रहा है एक मतदाता के रूप में भी।